आप भी सोच रहे होंगे मैंने क्या दुकान लगा ली है। हाँ, ये दुकान ही समझिए, क्योंकि माशरे की बेहतरी के लिए, माहौल की बेहतरी के लिए आपको कुर्बानी देना पड़ती है। ये सारी चीज़ें आमतौर पर हमारे यहाँ कचरे में फेंक दी जाती हैं, जिसमें से ये प्लास्टिक जो है ये रिसाइकिल हो सकता है, ये गत्ते का ढेर लगा हुआ है ये रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब्जी किचन का जो हमारा कचरा है, किचन वेस्ट है, इसमें छिलके हैं फलों के, या और किचन में जो चीज़ें होती हैं जैसे चाय की पत्ती हो गई, वो गीली होती है इस्तेमाल करने के बाद जब हम फेंकते हैं, और इसके अलावा चीज़ें जो होती हैं जो गीली होती हैं वो इन चीज़ों को, ख़ासतौर पे गत्ते को ख़राब कर देती हैं। अगर हमारे घर पे बच्चे मौजूद हैं और वो डायपर इस्तेमाल करते हैं, तो डायपर भी जब चॉपर में जाता, कचरे में जाता है, तो वो भी इस गत्ते को ख़राब कर देता है। तो कोई भी रिसाइकिल करने वाला इस गत्ते को नहीं उठाएगा अगर इसके ऊपर डायपर गिरा हुआ है तो। अब सोचने की बात यह है कि हम लोग जानते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का किरदार कि वो क्या कर रहा है। कचरा इतना नहीं उठाया जा रहा जितना जनरेट हो रहा है, तो वो यहीं पड़ा रहता है कचरा खानों में, गलियों में, गली कूचों में पड़ा रहता है, और उसका सामना हम दिन रात करते हैं। तो थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए, अपने घर में रिसाइकिल होने वाली चीज़ों को रख लीजिए। जब थोड़ी सी जमा हो जाए तो अगर आपने खुद 3 डब्बे वाले को देना है तो उसको दे दीजिए, नहीं तो किसी गरीब को दे दीजिए, उसको 10, 20, 50 रुपए मिल जाएंगे। मुश्किल होता है ये इन गत्तों को संभाल के रखना, लेकिन कुर्बानी देना पड़ेगी हमें माहौल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमें अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सेहत को बेहतर बनाना है, तो हमें थोड़ा सा तवज्जो देना होगी, थोड़ा सा ईसार करना होगा। ईसार किस चीज़ का? कि हर चीज़ कचरे में नहीं फेंकनी। सूखा कचरा अलग, रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक या मेटल की जो चीज़ें हैं वो अलग, और गीला कचरा। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि गीले कचरे को सुखा लिया जाए, किचन वेस्ट को, फलों को, छिलकों को अगर हम सुखा लेते हैं तो वो एक किस्म का फर्टिलाइज़र बन जाती हैं, तो वो उसका हजम भी कम हो जाता है और वो गंद भी कम फैलाती हैं। तो अब ये देखें ना, ये थैले में कुछ थैलियाँ, ये प्लास्टिक जमा है, ये गत्ता जमा है, ये पुरानी टूटी हुई अपनी ट्यूब की ट्रे है, ये जमा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं हमारे पास, रोज़ निकलती हैं। हम अगर हफ्ते भर का कचरा जो ये रिसाइकिल होने वाला है वो किसी को देने लगेंगे तो बेहतरी आएगी, कचरा कम होगा और हमारी लैंडफिल्स कम भरेंगी। हमें थोड़ा सेंसिबल होने की ज़रूरत है, अपना दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। ये गत्ते को रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, मेटल रिसाइकिल होकर अच्छे पैसे दे देता है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता कि आप जो है वो खुद 3 डब्बे वाले को, कबाड़िए को सामान दें, तो अपने किसी काम वाले को, आपके घर में मासी आती होगी उसको दे दीजिए, वो खुशी खुशी ये सामान ले जाएगी और उसके बच्चों की चीज़ आ जाएगी। वो कुछ बिस्किट खरीद लेगी अपने बच्चों के लिए या कोई फल वगैरह ले लेगी। 150 रुपये अगर उसको एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे हफ्ते के, तो वो भी इस तवज्जो से उस कचरे को वो संभालने लगेगी। आप उसे इजाज़त दे दीजिए, वो आपके घर में ही कोई कोना ढूंढ लेगी जहाँ ये संभालती रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है। आपको थोड़ी सी तवज्जो देना पड़ेगी, सेंसिबल होना पड़ेगा। वो लोग जो कम से कम तालीम हासिल कर चुके हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनको तो ये बात जहन में रखनी चाहिए, वो ये काम ज़रूर करें कि हम कचरे को थोड़ा सा टैक्टफुली मैनेज करें। हमें वेस्ट मैनेजमेंट सीखनी चाहिए, अमल करनी चाहिए। मेजॉरिटी जो है हमारी अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, तो वो इस जानिब तवज्जो नहीं देते, वो कचरा फैला रहे हैं, हर चीज़ कचरे में फेंक रहे हैं। इवन बहुत सारे लोगों के यहाँ तो किचन से खाना भी कचरे में फेंका जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। किचन तो खाने की चीज़ें तो कचरे में जाने ही नहीं चाहिए। अगर खाना बच रहा है और आपको बासी खाना खाने की आदत नहीं है, तो उसके लिए भी कोई बर्तन लगा लीजिए और वो जानवरों को और परिंदों को डाल दिया करें, तो भी एक अच्छा अमल होगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने साथियों को बताएंगे, खुद भी अमल करेंगे, और आपके घर में से अब कचरे की मिकदार कम होगी। और उम्मीद करता हूँ कि अब अगर आप किचन वेस्ट को मैनेज करने लगे, गत्ते को मैनेज करने लगे, प्लास्टिक और मेटल को आप मैनेज करने लगे, तो आपके घर से कचरा जो है सिर्फ 20 से 25% रह जाएगा। अगर हमारा हर घर ये तवज्जो दे और इस पे अमल करें, तो आप तसव्वुर कर लीजिएगा कि हमारे इलाकों में से कचरा किस कदर कम हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। जब तक उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे अमल करेंगे और ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे। शुक्रिया।